उधर उत्तर प्रदेश के इटावा में 21 जून को कथावाचकों की पिटाई हुई थी। ये खबर जैसे ही सामने आई, इस पर सियासत गर्म आ गई। आरोप कई लगे, जाति छिपाने, आधार कार्ड के जरिए पहचान छिपाने और सबसे गंभीर महिला से छेड़छाड़ का भी आरोप इस मामले में लगा है कथावाचकों पर। इटावा की इस घटना की गूंज सिर्फ उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि अब बिहार की सियासत पे भी सुनाई पड़ रही है। इस दंगल में एक तरफ तो सियासी दल हैं जो कूदे हुए हैं और दूसरी तरफ जाति के आधार पर बने कुछ संगठन भी अब इस मुद्दे को लेकर लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले रहे हैं। विपक्ष सरकार पर सवाल उठा रहा है और सरकार इस मामले में कठोर कार्रवाई के साथ साथ विपक्षी दलों पर सियासत न करने की उनको हिदायत देते हुए आरोप ये लगा रहा है सत्ता पक्ष की विपक्ष इस पूरे मामले में जाति आधारित सियासत कर रहा है। अखिलेश यादव ने कथावाचकों को बुलाकर सम्मानित कर दिया है। वहीं सरकार की तरफ से इस मुद्दे को सियासी रंग देने का आरोप विपक्ष लगा रहा है। कल इटावा में अहीर रेजिमेंट के सदस्यों ने उग्र प्रदर्शन किया। आज ब्राह्मण महासभा की तरफ से इटावा के दादरपुर गांव कूच करने का ऐलान किया गया था, जिसे बाद में रद्द कर दिया गया। तो कथावाचक विवाद के बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पहला बयान अब सामने आ गया है। उन्होंने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, पहले की सरकार में सिर्फ जातीय संघर्ष होता था, परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में सिर्फ जातिवाद था। जातिवाद ही पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। योगी आदित्यनाथ का बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव पर जोरदार हमला। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। याद करिए 2017 के पहले का उत्तर प्रदेश दंगों के रूप में, माफिया गिरोहों के रूप में, बेटी और व्यापारी के लिए सबसे असुरक्षित प्रदेश के रूप में जाना जाता था। पिछली सरकारों की उपलब्धि क्या है? जातीय संघर्ष करवा करके परिवारवाद के नाम पर एक जनपद एक माफिया देने, यही उनकी पिछली सरकारों की उपलब्धि रही है। इटावा से समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जितेंद्र दोहरे। उन्होंने गगन यादव नाम के एक शख्स पर लोगों को भड़काने का आरोप लगाया है और साथ ही जितेंद्र दोहरे ने दावा किया गगन यादव बीजेपी से ताल्लुक रखते हैं। इटावा लोकसभा से सांसद जितेंद्र दोहरे हमारे साथ हैं। जिस तरह से जो दादरपुर की घटना में जिस तरह से लगातार घटनाक्रम चेंज हो रहा है, हम इनसे ही जानते हैं। जिस तरह पुलिस ने बाकायदा कल जिस तरह की घटना हुई थी जिसमें अहीर रेजिमेंट की तरफ से जो लोग गए थे वहां पर उनकी गिरफ्तारी भी हुई है, वहीं जो पहले भी जिस पर आरोप लगे थे उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। किस तरह से सांसद जितेंद्र दोहरे देखते हैं, हम सांसद जितेंद्र दोहरे जी से जानते हैं। जितेंद्र जी, जिस तरह से लगातार ये पूरा घटनाक्रम चल रहा है, किस तरह से आप देख रहे हैं? ये बकेवत थाने में जो ग्राम दादरपुर में जो संडे के दिन की घटना है, ये जो कथा बाँचने आए थे, एक मुकुट सिंह यादव हैं, एक चंद कुमार जी हैं और एक कठेरिया समाज से थे जो नेत्रहीन हैं, ढोलक पाजक है। जातिवाद पूछना ये तो सांप्रदायिक खिलाफ है। ये जात को बढ़ावा देना ये गलत है, इसके हम खिलाफ हैं। जो भी पढ़ता है वो निखरता है, जो भी उस बारे में जानता है तो वो चाहे कथा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे कोई भी हो, वो उसमें आगे बढ़ता है और काम करता है। इस तरह की ये तो निंदनीय घटना है। अब वहाँ गए, जाति पूछ के उनको मारा पीटा है, उनका सिर मुड़वाया, उनको बहुत
एक तो सबसे बड़ी शर्मनाक ये बात सामने आई है कि किसी महिला का मूत्र उस पर छिड़का गया कि आप शुद्ध हो जाओगे, तो ये तो बहुत ही निंदनीय घटना है।